जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बैंक भर्ती के बारे में जिसमें यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तब भी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। मोस्टली बैंक भर्ती में क्या होता है, जो भी बैंक की वैकेंसीज होती हैं उसमें आपको इंग्लिश आना अनिवार्य होता है, लेकिन ये एक ऐसी बैंक की भर्ती है जिसमें आपको इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। यदि आप को इंग्लिश नहीं आती है, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, फिर भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं और बैंक की जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भर्ती है आपकी ग्रामीण बैंक भर्ती, आरआरबी ग्रामीण भर्ती जो 2025 जो कि आने वाली है। आप सभी को पता है कि ग्रामीण बैंक भर्ती में हर साल फॉर्म आते हैं, हर साल। ये ऐसी भर्ती नहीं है कि भाई इस साल फॉर्म आ गया और 2-3 साल तक आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, फिर भर्ती अटकी रही, फिर लटकी रही, फिर जाके 2-4 साल बाद क्लियर हुआ। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसका हर साल कैलेंडर जारी होता है, हर साल इसकी भर्ती आती है और उसी साल जो है अगले साल से आपका सिलेक्शन होके आप सैलरी लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भर्ती है आपकी आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 जो कि आने वाली है। इसमें आपको अब देखिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला जो ये आप लोगों को परेशान बात करती है कि भाई मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं क्या करूँ। इसमें इंग्लिश बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। यदि आपको नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है आपका, देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम, एग्ज़ाम देते समय उस टाइम कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें अगर जब जो फाइनल रिजल्ट आता है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक सीट पर 2 बच्चे हैं और सेम कंडीशन है, दोनों के सेम नंबर हैं, सब कुछ सेम है, तो वहाँ पर यदि आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाती है। अन्यथा इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आपको टाइपिंग नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं। और जो आपका इसमें पेपर होता है प्री मेंस और इंटरव्यू क्लर्क के लिए नहीं होता है। जो पीओ की वैकेंसी होती है यानी कि जो मैनेजर की पोस्ट होती है उसमें आपका इंटरव्यू होता है। क्लर्क यानी कि जो बाबू वाली पोस्ट होती है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, प्री होगा और मेंस होगा। और हाँ, जो पीओ यानी कि मैनेजर वाली भर्ती है, वैकेंसी है, उसमें जो आपका मेंस होगा वो आपका लिखने वाला बिल्कुल नहीं होगा कि आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, साहित्य लिखने के लिए दे दिया जाए, बिल्कुल नहीं। उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हुई ना आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती। जो बैंक में जाने की इच्छुक हैं, बहुत ही अच्छी ये भर्ती होने वाली है उन लोगों के लिए। अब देखिए सुनिए, इसमें क्या है, जो वैकेंसी आती है हर साल वैकेंसी आती है, ये आपको क्लियर हो गया। 2022 में जो इसके पद थे 8000 प्लस पद थे। इसके बाद 2023 में 9000 प्लस वैकेंसी आई हैं। 24 में आपकी 12000 प्लस वैकेंसी आई हैं और ये है आपका 25 जिसमें आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसमें भी आप 10,000 11,000 प्लस पद मान के चलिए कि इतनी भर्ती आएगी। ठीक है, इसके बाद यदि बात करें शैक्षिक योग्यता की कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो आपका पीओ है यानी कि मैनेजर के लिए पद है, मैनेजर पद के लिए जो आपकी योग्यता चाहिए वो चाहिए आपका स्नातक किसी भी विषय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया है, किसी भी विषय से आप इसमें एलिजिबल हैं, आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्लर्क की भर्ती है उसमें भी आपका क्या है कि किसी भी क्षेत्र से आपने स्नातक किया हो और जो स्थानीय भाषा होती है वो आपके लिए एक लाभ हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने यूपी से किया है ग्रेजुएशन, ठीक है, और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं नागालैंड से या फिर मणिपुर से,
तो आपको आती है हिंदी और वहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है, तो ये आपको समस्या हो जाएगी। जहाँ की आपको लैंग्वेज आती है आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, हिंदी भोजपुरी नहीं आती और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया बिहार से, तो ये समस्या हो जाएगी। इसलिए जो आपकी स्थानीय भाषा है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये एक सुविधा है। ठीक है, स्नातक आप किसी भी क्षेत्र से किए हों। ठीक, इसके बाद बात करें कि एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए जो एज है ये आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2025 तक। 1 जुलाई 2025 से आपकी काउंट होगी कि इतने तक आप जो पीओ की भर्ती है ये 18 से 30 वर्ष तक के लिए, 18 से 30 वर्ष तक के लिए पीओ के लिए है, और जो क्लर्क है उनमें है आपकी 18 से 28 वर्ष। इसके बाद एज में छूट भी है। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उन्हें 3 साल की छूट है, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल की छूट है, और जो PWD वाले कैंडिडेट हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट है। यानी कि कुल मिला के आपकी 18 से 21 से आपकी 40 साल तक आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लें चयन प्रक्रिया की, कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए पीओ और क्लर्क दोनों में ही प्री मेंस होता है एग्ज़ाम, और जो आपका क्लर्क होता है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, और जो पीओ यानी कि मैनेजर के पोस्ट होते हैं उनमें इंटरव्यू होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है प्री होता है, उसमें 40 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की मैथ आती है, क्लर्क में भी पीओ में भी। बस यहाँ पर क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है लेकिन लेवल थोड़ा अप डाउन हो जाता है। भाई पीओ की बड़ी पोस्ट है तो थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा, है ना, लेवल अप हो जाएगा, और क्लर्क में थोड़ा सामान्य रहेगा। इसके बाद 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 मैथ के। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे, और जो मैथ है इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर समय का थोड़ा नहीं, प्रैक्टिस करने वालों के लिए अभाव नहीं होता है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए अभाव होगा। भाई 40 क्वेश्चन है मैथ के, आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। और आपको ये तो पता ही है कि बैंकिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर पे चलेगा। अगर आपने 20 मिनट में भले ही आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हो, भाई वो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऐसा इसमें रहता है। इसके बाद जो ये तो हो गया प्री, इसके बाद जो मेंस होता है, मेंस में भी आपके यही सब्जेक्ट है, हिंदी नहीं, मैथ है 40 नंबर की, रीजनिंग है 40 नंबर के, GS में यहाँ पर GA का ज़्यादा पोर्शन रहता है, ये भी 40 नंबर का। हिंदी इंग्लिश जो है आपका ऑप्शनल रहता है, ये भी 40 नंबर का रहता है, और जो आपका कंप्यूटर है ये भी 40 नंबर का। 40 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 40 क्वेश्चन सब में रहते हैं, और नंबर यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद पीओ में इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन। क्लर्क में इंटरव्यू आपका है नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चयन। आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, कितना 1/4, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और हाँ, इसमें जो आपका चाहिए होता है वो सेक्शनल पासिंग मार्क्स भी चाहिए आपका, और कट ऑफ में भी आप आने चाहिए। देखिए सेक्शनल में आप हर सेक्शन में पास होना अनिवार्य है, और इसके बाद हर सेक्शन में जब आप पास हो जाएंगे जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें भी आपका नाम आना चाहिए, तभी आप जो है कि सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वैकेंसीज के बारे में कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कैसा पेपर आता है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किसका इंटरव्यू होता है, किसका नहीं होता है। अब इसके अगर एग्जाम की बात करें, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि प्री है, ये कब होगा, तो ये आपका अक्टूबर में होने वाला है। इसके जो फॉर्म आते हैं वो आपको जून के लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि अभी फॉर्म आ गया 4-6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने के अंदर ही इसका प्री हो जाता है, 1-2 महीने में ही मेंस हो जाता है, और ये आपकी भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे
कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो बताए नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो भी आपको बताया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। इसमें आपको सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। इसके बाद आधार कार्ड या फिर कोई भी आपकी वैध आईडी हो वो, ठीक। जाति प्रमाण पत्र भी आप रेडी करवा लीजिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जो आपके स्कैन किए हुए हस्ताक्षर अपलोड होते हैं। आप भाई का वो तो तभी हो जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कागज पे हस्ताक्षर कर देंगे, स्कैन करके आपके उसमें पेस्ट कर दिए जाएंगे। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स बैंक में जॉब करना चाहते हैं, मैनेजर पोस्ट पे या फिर बाबू की पोस्ट पर, और उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। हर साल वैकेंसी आती है और कहीं इसमें अटकती भी नहीं है कि भाई अटक गई फिर 2-4 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो वो सभी लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। रीजनिंग, मैथ अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय कम होता है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी जॉब है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी आपका बैंक में जॉब करने वाला सपना जो है कि पूरा हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।